हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करने आई हूँ। मिररिंग, ट्विन फ्लेम मिररिंग क्या है। देखिए, क्या मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ, मतलब जो चीज़ें मुझे जैसे समझ में आई हैं, क्योंकि हर इंसान को जो समझ में आता है उस हिसाब से आपको क्लियर करता है। आपको ये कितना फिट होता है इस चीज़ को समझिएगा। मिरर, आपको एक प्रैक्टिकल देखिए कि मिरर क्या है। आपके घर में मिरर है, आप क्या करते हैं मिरर का। जब आपको कुछ इरिटेशन होती है, ठीक है, जैसे खुजली हुई, कुछ हुआ, ऐसा देखे कि कुछ लगा तो नहीं है फेस पे, कुछ ऐसा कुछ इरिटेशन जैसा होता है, तो आप मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं देखने के लिए कि कहीं फेस पे कुछ लगा तो नहीं है, कहीं कुछ है तो नहीं। तब आप जाते हैं मिरर के सामने। मिरर आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही चीज़ है कि ट्विन फ्लेम में भी, ट्विन फ्लेम एक मिरर है हमारे लिए। जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, जो कर्मा होता है या कोई हमारा डर होता है, कुछ होता है, वो जब हम इरिटेट करता है तो हम ट्विन फ्लेम मिरर के सामने जाते हैं ये देखने के लिए कि ये क्या है, और फिर हमें वहाँ से पता चलता है कि हम उसे हटाएं। और फिर उसे हटाने का तरीका आपको हीलिंग दिखता है। आपको देखने के बाद आप जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो देखते हैं आपके फेस पे क्या है। मच्छर है तो आप उसे उड़ाते हैं, दाग है तो उसे हटाते हैं, नहीं हट रहा तो कुछ और ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन लेते हैं उसे हटाने के लिए। इसी तरह से जब आपके अंदर फीलिंग को आप मिरर करने जाते हैं ट्विन फ्लेम में, तो आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी डीप है, उसमें कौन सी हीलिंग की ज़रूरत है। ये सब आपको उसमें से देख के, उसमें से आपको पता चलता है। तो इसलिए इस मिररिंग इफ़ेक्ट को आप प्रैक्टिकल लाइफ में लीजिए कि जब आपको इरिटेशन हो रही है, प्यार की ज़रूरत फील हो रही है, गुस्सा आ रहा है, दूसरे का बिहेवियर ख़राब लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो यानी कि आपके अंदर कुछ है। और उसे ट्विन फ्लेम की जर्नी में जाकर देखिए। ये मत देखिए, अपना क्वेश्चन बदलिए। ये मत देखिए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। ये आप अब जब अपने मिरर के सामने जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये दाग कहाँ से लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, खुजली हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है। चलो आप देखते भी हैं क्यों हो रही है, तो क्या करते हैं कि जिस वजह से हुई है वो वजह हटाते हैं। पहले तो वैसे ही क्लीन करने की कोशिश करते हैं, जब क्लीन नहीं हो रहा होता है फिर वजह पे जाते हैं कि क्यों हुआ, ताकि जो रीज़न है उसे ही हटा दिया जाए। एलर्जी हो रही है तो बीमारी है तो फिर उसकी दवाई लेते हैं, पहले तो उसे ऐसे ही क्लीन करेंगे ना, है ना। तो इसीलिए अपनी हीलिंग करें। तो ये मत देखिए कि कहाँ से दाग लग गया, कैसे लग गया, क्यों लग गया, सीधा उसे हटाने की कोशिश कीजिए, सीधा हीलिंग पे जाइए। फिर अगर आपके हीलिंग करने से भी सॉल्व नहीं हो रहा, फिर डीप में जाइए, फिर क्यों वाले क्वेश्चन पे जाइए। पहले क्या करें उस पे जाइए कि अभी ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्या कर रहे हैं अब इसके लिए, कैसे हीलिंग करें। और जब आप एंजल से कनेक्ट होते हैं, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो कहीं ना कहीं एंजल से कनेक्ट होंगे ही, तो वो डीप कनेक्शन कीजिए, उनके साथ गाइडेंस लीजिए और फिर उस चीज़ को हील करिए। अगर वो फिर भी हील नहीं हो रही, फिर जाइए उसमें कि क्यों हो रहा है, कि कौन सा कर्मा उठ के आ रहा है। टैरो रीडिंग में भी देख सकते हैं आप, उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं कि कौन सी हीलिंग हम करें, अब कौन सी हीलिंग में क्यों में भी क्या का जवाब होता है, ठीक है। तो एक ये वजह हो गई ट्विन फ्लेम जर्नी को मिररिंग क्यों कहा जाता है। इसको आप डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये मिररिंग क्यों दी जाती है। दूसरी चीज़, मिररिंग क्या है। आप जब मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, आपकी खुद की शैडो उसमें दिखती है, आपकी खुद की शैडो उसमें दिखती है। इसका मतलब क्या है कि जो मिरर में दिख रहा है वो हमारे अंदर है। तो जो मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है आपकी, है वो जो आपको बाहर दिख रही है वो आपके अंदर भी है। लेकिन जब आप मिरर में देखने जाते हैं खुद को, ठीक है, तो कब देखने जाते हैं, जब आपका अपने आप को देखने का मन करता है, ठीक है, कि मैं कैसी लग रही हूँ या कुछ भी है। तो जब आपको खुद को देखने का मन करता है, आप खुद को नहीं देख सकते हैं, अपनी ही आँखों से खुद को देख ही नहीं सकते आप,
तो आपको मिरर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जो आपके अंदर आपका काउंटर पार्ट है, फेमिनाइन है, मस्कुलाइन है, जो है आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। आज जो इस जर्नी में हैं लेकिन इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे अंदर ही फेमिनाइन है और हमारे अंदर ही मैस्कुलाइन है और हम खुद में कंप्लीट हो सकते हैं। अब जिन लोगों को पता है वो उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें देखने जाना पड़ रहा है अपने ट्विन फ्लेम को, इसलिए उससे एक्सपेक्टेशन हो रही है। ठीक है, जो हमें दिखेगा उसी से तो एक्सपेक्टेशन करेंगे हम। जब अपने अंदर आप वो फील ही नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? आप सामने देखेंगे, मिरर में देखेंगे। तो ये जर्नी जो है आपके इंटरनल मैस्कुलाइन को जागृत करने के लिए, आपके इंटरनल मैस्कुलाइन से आपकी जान पहचान कराने के लिए आपको एक्सटर्नल मैस्कुलाइन दिया जाता है या फेमिनाइन दी जाती है, जो भी आप हैं उस हिसाब से। इसलिए ये मिररिंग आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है ताकि आप अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को देख सकें। ये एक रीज़न है ट्विन फ्लेम जर्नी का दूसरा। ओके, अब तीसरी चीज़ है कि कभी कभी हम अपने आप को खूबसूरत फील करते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, हम सुंदर हैं या मैं इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तैयार होने के बाद। तो हम शीशे में देखने जाते हैं, कंफर्म करने जाते हैं, सिर्फ देखने चेक करने नहीं जाते कि मैं सुंदर लग रही हूँ, नहीं, कंफर्म करने जाते हैं कि हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं 1% आप में अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि आप सुंदर लग रही हैं, थोड़ा डाउट है, वो क्लियर करने गए हैं आप। तो जब आपको इस तरह से फीलिंग आती है और आप अपने ट्विन फ्लेम से जानना चाहते हैं, उससे कुछ पाना चाहते हैं, उसकी आँखों में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो इट मीन्स आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, आपके ऊपर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए आप सामने वाले को ट्विन फ्लेम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे बताए कि कैसा लग रहे हैं। अब एक चीज़ है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, चेक कर रहे हैं बार बार, ये तो ईयररिंग पहनूं, दूसरे ईयररिंग पहनूं, तीसरे पहनूं, ये चेक करते हैं। कैसे करेंगे? मिरर में देख के ही तो करेंगे। उसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, मैं किस स्टेज पे हूँ, मेरे अंदर ये गुण है नहीं है, दूसरे की नज़र से अपने आप को देखने लगते हैं, आप शीशे की नज़र से अपने आप को देखने लगते हैं। तो ये चीज़ है कि आपके अंदर ये चीज़ आपको फीलिंग आने लगती है, इस वजह से ये मिरर है। तो बी प्रैक्टिकल और इस जर्नी को समझिए कि आप ट्विन फ्लेम के सामने जाके कब, क्यों, कैसे खड़े हो रहे हैं, कौन सी फीलिंग आपके अंदर जागृत हो रही है उस टाइम पे। उस फीलिंग को शांत करेंगे तो आपके को मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्विन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा यहाँ कुछ भी ये मतलब कहने का नहीं है कि आप किसी को धोखा दें कि जब आपको ज़रूरत हो तब तो आप उसके सामने जाके खड़े हो जाएँ, उसके साथ प्यार भरी बातें कर लें और फिर बाद में उसको लात मार दें सॉरी, लेकिन ये मतलब नहीं है। लेकिन जो आपकी डिपेंडेंसी है मिरर के ऊपर, उसको ख़त्म कीजिए। अपना मिरर खुद बनिए, अपनी आँखों से खुद को देखिए, अपने भगवान की आँखों से देखिए, अपने एंजल्स की आँखों से देखिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अपने अंदर खुद डेवलप कीजिए। ये जब भी आपको ऐसा मन करे कि सामने से उसका मैसेज आए या मैं उसको मैसेज करूं या उससे बात करनी है, तब इस चीज़ को खोजिए कि क्यों हो रहा है, कौन सी फीलिंग आ रही है। उस टाइम पे आप उस चीज़ को विश्लेषण कीजिए। जब आपके मन में ऐसा फीलिंग आए कि सामने वाले का मैसेज आए मुझे या मैं उसे मैसेज करूं, तो मन को खोजिए अपने कि क्यों हो रहा है ये,
कौन सी अंदर से मेरे को कमी, क्या बात करना चाहती हूँ इस चीज़ पे आएगी, क्या मैसेज एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, क्या बात करने का एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, क्या बात मैं उससे करूँगी, क्या बात, उसके अंदर से उस रीज़न को निकालिए कि क्या प्रेम की भावना आप सुनना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ लव की कमी हो रही है आप में, आप उससे किसी चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाह रहे हैं, यानी कि आपके अंदर कार्मिक उठ रहा है, कुछ माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो सोल टू सोल करिए, जो भी आपको चाहिए ना सोल टू सोल करिए। अगर आपको अंदर से कुछ सॉरी बोलने की इच्छा हो रही है तो सोल टू सोल करिए। कुछ हुआ नहीं है फिर भी ऐसे ही, हाँ अगर आपने गलत किया है सॉरी मांग रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही कभी कभी होता है ना कि हम किसी को बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं कि हाँ आप मेरी लाइफ में जब से आए हो, बिना रीज़न ही बोलने लग जाते हैं। वैसे होता है उसके आने से लाइफ में चेंज, लेकिन कभी कभी ऐसे बाई चांस कहने लग जाते हैं हम, कुछ अभी रिसेंटली नहीं हुआ लेकिन ऐसे ही पुरानी याद आ जाती है और बोलने लग जाते, तो इट मीन्स कहीं कार्मिक है, सेल्फ लव की कमी है। तो इस चीज़ का विश्लेषण करिए बैठ के, बजाय कि उस चीज़ को एक्सपेक्ट करने के। एंजल से कनेक्ट होकर फिर कीजिए, एंजल गैब्रियल जी से प्रेयर कीजिए कि ये मेरे अंदर क्यों आ रहा है, मेरे अपने मैसेजेस, अपने बिहेवियर, अपने सबको एंजल्स को सौंप दीजिए कि मैं अब जो भी मैसेज करूं, मैं जो भी एक्सपेक्ट करूं दूसरे से, आप मुझे गाइड करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो बस। अब तो ये है मिररिंग। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स बता रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप अपने आप को समझ सके। एक नंबर में मास्टर नंबर है, वो मैं 1-2 महीने बाद आपको बताऊंगी, और मैं बताऊंगी आपको कि वो दिखने लगेगा आपको। अभी मैं बता रही हूँ जैसे कि मिररिंग नंबर होते हैं, जैसे 13 13, 16 16, 17 17। मैंने अभी तक किसी का नंबर देखा नहीं है कि कौन किस नंबर का क्या मतलब बताता है, ठीक है, लेकिन मतलब पहले देखे थे, लेकिन मुझे वो सब जमा नहीं मुझे अपनी समझ से जो समझ में आया, क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए अब बुक्स वगैरह पे डिपेंडेंट रहने की बजाय एंजल से गाइडेंस मांगती हूँ कि मुझे गाइड करो कि इसका क्या मतलब है। तो वो जो मेरे को समझ में आई हैं चीज़ें वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता है, और राइट हैंड लेफ्ट। देखिए क्या होता है कि जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ़्ट हैंड सामने राइट हैंड दिखता है, हमारा राइट हैंड सामने लेफ़्ट हैंड दिखता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे हमें अगर 12 नंबर दिख रहा है, हम 12 हैं और इस टाइम पे हमारी एंगर की फीलिंग है, तो वो सामने मिरर में 2-1 दिखेगा, ठीक है, यानी कि एंगर ही वहाँ जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है और 2-1 दिख रहा है, यानी आपकी एंगर की फीलिंग चल रही है तो सामने वाले की भी एंगर की फीलिंग चल रही है, ठीक है। और जब आपको सेम नंबर दिखता है, जैसे 12 नंबर दिख रहा है आपको और सामने भी मिरर में 12 दिख रहा है, यानी सामने डिफरेंट एनर्जी है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। यानी सेम नंबर है अगर तो अलग फीलिंग है, रिवर्स फीलिंग है, और अगर रिवर्स नंबर है तो सेम फीलिंग है। तो ये इनका मतलब है। अब आपको मैं कल एक फुल फ्लैश मेडिटेशन दूंगी जिसमें ट्विन फ्लेम रेकी का भी सिंबल्स आ जाएंगे, और जितना हीलिंग हमको इसके बीच में करना है वो सब बना के, कल नहीं 2 दिन बाद दूंगी, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत काम चल रहा है मेरा भी, होली का भी और सब, तो 2 दिन बाद एक मेडिटेशन दूंगी, और फिर उसके 4 से 5 महीने बाद मैं आपको एक एडवांस कोर्स कराऊंगी। और आप जब ये मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद आपको एक चीज़ नोट करनी है कि आपको एक सीक्वेंस बता रही हूँ नंबर का, वो दिखने लगेगा, और जब वो नंबर दिखने लगे तो आप या तो कमेंट में आके बोलिए इस वीडियो में, या फिर मेरे किसी भी वीडियो में बोलिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए, मैं आपको उसका मतलब बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। 1122, 1133, 1144, 1155, इस तरह से अगर आपको नंबर दिखने लगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज़ 1-1.5 महीने बाद मैं वैसे ही डाल दूंगी वीडियो। तो ये नंबर्स का इफेक्ट है, और आपको 2 दिन बाद मैं एक फुल फ्लैश मेडिटेशन, वैसे मेरे ट्विन फ्लेम रेकी का मेडिटेशन बनाने वाली थी तो मैंने कहा पूरा फुल फ्लैश बना देते हैं, और जो अब मेडिटेशन में दूंगी वो लास्ट वीडियो होगी ये ट्विन फ्लेम हीलिंग कोर्स की। और आपने जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कुछ किए, 1-2 जनों ने किए हैं, ज़्यादा ने तो नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये इस तरह के मैसेजेस ज़्यादा लोग करते नहीं हैं, लेकिन फॉलो ये कोर्स बहुत सारे जने कर रहे हैं। और मुझे ये जान के अच्छा लगा कि वो जो 2-3 जनों ने किया मुझे मैसेज कि उनको अच्छा लगा है ये कोर्स कर कर, और उनको थोड़ा चेंज आ रहा है।
तो ये फुल फ्लैश जो मेडिटेशन दूंगी मैं आपको, वो आपको लगातार 3-4 महीने 5 महीने करना ही है। और यहाँ मैं आपको और भी वर्क दे रही हूँ कि आपको क्या करना है। सिर्फ ये मेडिटेशन नहीं करना है, ये मेडिटेशन करना है और कुछ फिज़िकल एक्टिविटी जैसे कि या तो वॉक कीजिए या टैपिंग थेरेपी कीजिए या फिर योगा कीजिए, कुछ भी एक, क्योंकि जो मेडिटेशन है वो हमारी सोल के लिए है, हमारे माइंड के लिए है, लेकिन फिज़िकल बॉडी को भी नीड है, ठीक है, वो भी करिए। उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है कि कुछ ना कुछ आपको चालू रखना है, कोई ना कोई कोर्स करते रहिए। मैंने मेरा जो चैनल है, यही वाला चैनल है, इस पे बहुत सारे कोर्स मैंने फ्री दिए हुए हैं और मेरे कोर्स आते भी रहेंगे। आप पेड करना चाहें, फ्री करना चाहें, कहीं से भी करें, एंजल से गाइडेंस मांगे, आप कुछ ना कुछ करते रहिए साथ में। अभी मेरे चैनल पे 6 से 7 कोर्स एकदम डिटेल में है, डिटेल में एकदम। और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक कम कीजिए, चैनल मैसेज कम सुनिए, उससे आपके इनर वर्क पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये काम कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको पीस मिले, शांति मिले। और जो मैं मेडिटेशन दूंगी ना, उसमें हीलिंग भी साथ में दूंगी। अगर आपको मेडिटेशन याद हो जाता है, आप अलग से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको हीलिंग नहीं मिलेगी। तो मैं ये जो मेडिटेशन बनाऊंगी, इसलिए मैं 2 दिन का टाइम ले रही हूँ कि अच्छी तरह से बना दूंगी। और उसमें मैं अपनी तरफ से ट्विन फ्लेम हीलिंग भी डालूंगी और सेल्फ लव, कार्मिक, जो भी मतलब अफर्मेशंस दूंगी मैं, उससे रिलेटेड अपने रेकी के सिंबल भी उसमें बनाऊंगी। तो पूरी फुल फ्लैश वो हीलिंग और प्लस मेडिटेशन रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू एवरीवन।